ऑलराइट, अभी हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, द वैनिशिंग विलेज, जो हम पोएम हमने प्रीवियसली ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शंस वो हमारी बीच में रह गई थी, तो उसका जो फर्दर हमारी डिस्कशन रहती है, क्वेश्चंस की टिक करवाना रहते हैं, वो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे, पहले हमने देखा कि उसमें जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है और जिसकी समरी है, ये दोनों क्वेश्चंस इसके इम्पोर्टेंट हैं, ये लाजमी करने होते हैं। और नेक्स्ट जो है इसका जो मेन आइडियाज़ हैं वो भी लाजमी करने होते हैं। मेन आइडियाज़ का मतलब ये है कि पूरा जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का वो क्या है, और इस सेंट्रल आइडिया को किस किस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यस अनीसा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, पिछले आपने टिक कर लिए हैं, मार्क कर लिए हैं, ये जो बल्कि आपके तो ऑलरेडी हैं ना, मैंने पिक्चर्स भी सेंड कर दी थी ग्रुप में। यस मैम। तो लेट्स वेट फॉर मरवा, वो आ जाए तो फिर हम यहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। अच्छा जी, मरवा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? हाँ जी, मुझे बताएं, क्लियर है आवाज़? यस मैम, मुझे तो आ रही है, मरवा का नहीं पता। जी मैम, मुझे भी आ ठीक है, तो पिछला आपने मार्क कर लिया मरवा? मैम, पिछला जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था ना। जी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन है इसमें, और हाँ जी, कुछ पूछना चाह रही है? कौन मैम? हाँ मैं? हाँ जी मैं? नहीं जी जी। मैम। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप वो शायद पूछना चाह रही हैं। तो पिछला क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, ये भी वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो समरी है उसमें वो भी, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, इसमें सारी की सारी जितनी भी डिटेल है ना अबाउट पोएम, वो सारी की सारी इसमें कवर हो रही हैं। तो हर एक पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन और समरी आपने लाजमी करनी है। समरी ही एक एक्चुअल जो है ना वो उसमें से जो नीचे स्टेटमेंट्स दी होती है ना, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो जो समरी वाला पार्ट है ना, उसमें नीचे जो सारा डाटा लिखा होता है, वो सारा आपने एक्चुअली वही प्रिपेयर करना होता है। और उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर लेते हैं आप। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आप जब आप ये प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो फिर आपके पास बहुत सारा डाटा हो जाता है। आप इनमें से किसी में भी कोई भी पॉइंट उठा के अपने किसी क्वेश्चन में दे सकते हैं। जैसे थीम ऑफ द पोएम है, तो जो मेन आइडियाज़ हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, मेन आइडियाज़ उसने बताए हुए हैं, आप उन्हीं को दोबारा से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने थीम ऑफ द पोएम के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये विलेज एंड अर्बन लाइफ कंट्रास्टेड। ओके, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों लाइफ्स को इसने कंट्रास्ट किया हुआ है, दोनों को कंपैरिजन किया हुआ है कि प्योर कौन सी है, आर्टिफिशियल कौन सी है, और किस में क्या जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों किस वजह से डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे दोनों को कंट्रास्ट किया हुआ है। तो एक्चुअली जो थीम ये है कि वो विलेज की इम्पोर्टेंस क्या है वो बताना चाह रहा है। और विलेज जो है खत्म हो जाते हैं तो फिर रौनकें खत्म हो जाती हैं दुनिया में, वो मज़ा खत्म हो जाता है। सिर्फ शहरों में ही जो है वो
सुकून नहीं है, बल्कि गाँव में असल सुकून, वो सिविलाइज़ेशन जो है बेहतर वही है। तो पहले उसने कंट्रास्ट किया है दोनों लाइफ्स का, बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन, बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सिविलाइजेशन जो है बेसिकली डिपेंड है विलेजेस पे, विलेज को उसने बेसिक यूनिट कहा गया है, ठीक है, कहा है। तो बेसिक यूनिट का आपने मीनिंग जरूर याद रखना है। सम टाइम स्टेटमेंट को यूज करते हैं ना, स्टेटमेंट के अंदर बेसिक यूनिट या इस तरह के वर्ड्स यूज करके ना आपको कंफ्यूज किया जाता है पेपर में। तो बेसिक यूनिट यानी कि जिसको विलेज कहा गया है, विलेज को बेसिक यूनिट कहा गया है, तो ये आपने याद रखना है। प्लाटो का रेफरेंस क्यों आया ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन जो कि फिलोसफी थी, प्रेजेंट की थी किसने, प्लाटो ने की थी, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन, समरी और ये थीम्स, ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में डिफरेंट है डाटा, ठीक है। ये आपने लाजमी कर लेना है, बाकी इसके बाद जो है ना रिपीटेड ही होंगे जितने भी होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज लाइफ है, विलेज लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो इसकी जो है ना अहमियत पे आपने लिखना है, इसकी जो सैड फीलिंग्स हैं वैनिशिंग विलेज से रिलेटेड, वो भी आपने सारा कुछ एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर आप इसमें जो है ना खाली पैराग्राफ लिखने के बजाय आप ऐड कर सकते हो, हेडिंग्स ऐड कर सकते हो जो पीछे दी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक ये एंड हो रहा है, लेकिन आप इसमें जो है ना हेडिंग दे सकते हो, खुद से ऐड कर सकते हो पीछे जो दिया हो, ना दिया हो तो खुद भी लिख सकते हैं आप खुद से, जिसमें आप एक दफ़ा पढ़ेंगे ना, आपको इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज में इसने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। आप इसका शहरी ज़िंदगी से एक्स्ट्रा जो लास्ट पे एक पैराग्राफ है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि इसने शहरी ज़िंदगी से कंपेयर किया हुआ है, और ये प्लाटो की थेरी है जिसमें इसने बेसिक सिविलाइजेशन और बेसिक यूनिट का है विलेज को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जो प्लाटो का पीछे रेफरेंस दिया है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो नीचे है ना ये बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन, ये वाला जो है ना ये थीम के अंदर, ये इस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज के अंदर, ठीक है। ये रिपीट होगा बेशक, लेकिन जो है ना मतलब आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो इस पैराग्राफ में जो रेपिटेशन हो, जो चीज़ें रिपीट हों, आपको लगता है कि आपने नेक्स्ट जो हेडिंग देके स्टार्ट करना है, उसमें भी यही चीज़ें आपने लिखनी है, तो इसमें से आप कुछ स्किप कर लेना और उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो ये जो है ना क्वेश्चंस आप ध्यान से करने हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंड ऑफ द पोएम, सिग्निफिकेंस यानी कि जिसमें प्लाटो का जिक्र आया, बेसिक यूनिट का जिक्र आया, तो एंड ऑफ द पोएम किस चीज़ की वो सिग्निफिकेंस उसने शो किया है। डिजर्टेड प्लेस, वैनिशिंग विलेज को एक डिजर्टेड प्लेस कहा गया है। उसके बाद रे ऑफ होप कहा गया है। और ठीक है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक दफ़ा देख लेना ज़रूर आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो क्या रहते हैं, द डिजर्टेड विलेज ऑफर्स अ डिस्मल पिक्चर ऑफ अ विलेज डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो समरी के अंदर डिटेल लिखी हुई है इसमें वो कवर होगा, ठीक है। अब देखें, अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप पेपर के अंदर तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्मल पिक्चर ऑफ अ विलेज डिस्कस, तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो आपने समरी के अंदर जो कुछ पढ़ा होगा आप सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि उसकी पिक्चर कैसी थी, उसके अंदर इमेजरी कौन सी यूज हुई है, उसे कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं विलेज के बारे में, गर्ल का, डोर का, डॉग का, शॉर्ट हिल्स खत्म हुई है उनका, विलेज के वैनिश होने का, टैवन का, शॉप का, ये सारी एक एक चीज़ जो है ना आप इसमें एक समरी की हैसियत से लिख देंगे, ठीक है। समरी की हेडिंग नहीं देनी है, बस आपने जो समरी के अंदर वो डिटेल के अंदर हेडिंग दी हुई है ना वो आपने ज़रूर मेंशन करनी है पेपर के अंदर। राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज लाइफ इन द मॉडर्न एज, तो इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज लाइफ का वो क्वेश्चन आ गया जिसके एंड पे मैंने आपको कहा कि आप जो बेसिक यूनिट वाला क्वेश्चन आपने इसमें ऐड करके इसको कंप्लीट करना है, तो आपने लाजमी करना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था इस पोइम से रिलेटेड जितना भी डाटा था, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन के दौरान कोई मसला हो तो आपने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल हम न्यू पोइम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पोइम है पैट्रियट इनटू ट्रेटर। ये पोइम ओपन करें। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आप लोग अपना माइक अपने अपने माइक्स अनम्यूट करें 2 मिनट के लिए।
यस मैम। ये जो है ना मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ मीटिंग का, उसमें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर वो जो है ना टाइटल का थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है, वरना और कोई मसला नहीं है। तो मैं इसका जो है ना दोबारा मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, उसका लिंक आपको फॉरवर्ड करती हूँ, तो आप फ़ौरन से जॉइन करें। ये वाली पोएम हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम 2 पोएम्स और करेंगे और हमारी पोएम्स कवर हो जाएँगी, ठीक है? ओके तो जी। कल मुझे पहले ये बता दें, कल का लेक्चर आप कितने बजे रखना है आपने? मैम यही टाइम है ठीक। सेकंड टाइम जी मैम क्योंकि ठीक। उसका कल पेपर भी है ना 2। 2 पेपर हैं आपके? नहीं मरवा नहीं दे रही ना, तो फिर हमारी क्लास हमारा नहीं है। ठीक है, मरवा नहीं दे रही हुँ। तो फिर जैसे आपको मुनासिब लगे मैम रख लें। कितने बजे फ्री होंगे आप? अभी नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग नहीं बताई सर ने, वो अभी बताएंगे तो फिर उस हिसाब से पता चलेगा। अच्छा। चलें मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, फिर उसके लिहाज से हम कर लेंगे। अगर 1 घंटे की क्लास भी होगी ना तो हमारे लिए काफ़ी होगी। हम एटलीस्ट 1 पोएम तो कर ही लेंगे उसमें। ओके मैम। ठीक है, तो मुझे टाइम बता देना है। और मंडे का क्या करना है आप लोगों ने? क्या मतलब मंडे मैम? की क्लास का मैम का मंडे को टाइम पे नहीं ठीक है, क्योंकि हमारी फिर इस्लामियात की सुबह होती है, फिर साइकोलॉजी की इस्लामियात की कितने बजे होती है? 10 से 12, फिर अ, 1 बजे साइकोलॉजी की। 10 से 12 असल में मैंने ना मंडे को अ, कहीं जाना है। तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर सुबह मॉर्निंग में आपका लेक्चर हो जाए? मॉर्निंग में किस टाइम तक मैम? आप जो आपके इस्लामियात के टीचर हैं ना उनसे कहना कि वो आपका लेक्चर 11 बजे स्टार्ट कर लें, तो हम ना 8:30 से 10:30 कर लेंगे मंडे को। ओके मैम। ठीक है, मंडे को 8:30 से 10:30 कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना ये जो कल है संडे का, ये अब आप अपनी रूटीन बताना, तो फिर उस लिहाज से हम मैनेज कर लेंगे टाइम। अगर आप ऑब्वियसली अपने पेपर देना है तो फिर वो उतनी कैपेसिटी भी नहीं होती है, तो हम 1 घंटे की क्लास रख लेंगे। ओके मैम। सही है। तो चलिए मैं ना मीटिंग रिस्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ ग्रुप में। ओके? जी। ठीक है मैम। ओके।